हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। आपको पता है जैसे कि आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है तो अब एमसीक्यूज आएंगे, तो हमें वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें उस टाइप का ही प्रिपरेशन करना चाहिए स्टार्टिंग से ही। तो उस बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स गेट जो स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्ले ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। मतलब इन एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना है इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब जिसमें वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकें। और हमने पढ़ा ही है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे रिएक्टिविटी का। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? Mg, देन Al, देन Zn, देन Fe, देन Cu। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये सीरीज जो है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? रिएक्टिविटी सीरीज का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम रिएक्टिविटी सीरीज से देखते हैं या फिर एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी से देखते हैं, मतलब कि वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन इज। हमें एक रिएक्शन दी है, इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऐसे और भी इक्वेशंस दी आ सकती हैं और हमें उनकी क्या करनी होगी? रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले जिंक सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, हम ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं फेजेस को। देन ZnSO4 1 मिलीलीटर, देन CuSO4 ये भी 1 m का होगा, देन Cu क्या है? सॉलिड। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी हुई है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 minus ions। इसको रिड्यूस करने के लिए एक मोल Cu2O7 2 माइनस आयन को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने कलॉम या फिर हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो हम उस कैसे पता करते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, मतलब 6 फैरेड। ठीक है, 6 फैरेड होगा तो हम उससे इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि 1 फैरेड की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कलॉम। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 96500, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस आयन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का हमें इसमें क्या लिखना है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Km इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, यहाँ पर कैप m क्या है? मोलर कंडक्टिविटी।
क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, एंड के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। और एम क्या है, मोलैरिटी, एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, अब हमें इसकी यूनिट्स भी लिखनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स होती है ओम पर सेकेंड मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एक तो ये होती है, और हम ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, साइमन, एस से डोनेट करते हैं, एम स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये दो यूनिट हैं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राई सेल्स एंड मर्करी सेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ड्राई सेल और मर्करी सेल किसकी एग्जाम्पल होते हैं, प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल क्या होता है, ऐसे सेल जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल क्या है, ड्राई सेल और मर्करी सेल। अगला क्वेश्चन क्या है, सेवंथ, सजेस्ट टू मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन that can be used as a fuel in the fuel cell। ऐसे दो मटेरियल बताइए कि जिसमें, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हम मीथेन को यूज़ कर सकते हैं, CH4 को, एंड CO को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल सेल में, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कब बिहेव के जैसे कब बिहेव करेगा, जब ई एक्सटर्नल, जो पोटेंशियल एक्सटर्नल से है वो ज़्यादा हो ई सेल से। मतलब अगर पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो ज़्यादा है सेल के पोटेंशियल से, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड ई डेल्टा आर जी, ई जी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ये दोनों 0 होते हैं, तो जब भी सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जाता है, जब भी सेल में जो भी रिएक्शन होती हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, तो उनका ई सेल क्या हो जाता है, 0, और डेल आर जी भी क्या हो जाता है, 0। नेम दिस सेल, अगला क्वेश्चन क्या है, नेम दिस सेल दैट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी अगलगम एज एनोड। नेम दिस सेल दैट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी अगलगम। कौन सा ऐसा सेल है जिसमें जिंक मर्करी अगलगम होता है, तो वो होता है मर्करी सेल, ठीक है। मर्करी सेल में क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, जिंक मर्करी का अगलगम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल।